am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. Cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian government agencies. That Mr. Jadhav is of Indian nationality. आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान की फतह, भारत को मुंह की खाना पड़ी। दहशतगर्द कुलभूषण की सजाए मौत खत्म करने और भारत को हवालगी की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। आलमी अदालत ने फैसले में करार दिया कि कुलभूषण भारतीय शहरी है, काउंसलर रसाई का हक मिलना चाहिए। अदालत ने पाकिस्तान को कुलभूषण यादव के मुकदमा और सजा पर मुनासिब वक्त पर नजरसानी की तजवीज भी दे दी। कुलभूषण यादव पर मुकदमा और सजा वियना कन्वेंशन के जुमरे में नहीं आता। आलमी अदालत ने करार दिया इसका दायरा इख्तियार वियना कन्वेंशन तक महदूद है। सजा की मुआफी, बरियत या रिहाई कोर्ट का मैंडेट नहीं। कुलभूषण का हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पासपोर्ट असली है। पाकिस्तान के एडहॉक जज तसद्दुक जिलानी ने इख्तिलाफी नोट लिखा कि भारतीय दरख्वास्त काबिल समाअत करार नहीं दी जानी चाहिए थी। कुलभूषण केस में भारतीय शिकस्त पर ओवरसीज पाकिस्तानी खुश, कहते हैं भारतीय दहशतगर्द पाकिस्तानियों का कातिल है, इसे पाकिस्तान में ही सजा मिलनी चाहिए। आलमी अदालत में भारत को मुंह की खाना पड़ी। लंदन और दीगर शहरों में पाकिस्तानियों की 92 न्यूज से गुफ्तगू। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। वजीर आजम हाउस में होने वाली मुलाकात में सिक्योरिटी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल, बाहमी दिलचस्पी और पाक फौज के पेशा वाराना अमूर भी जेर बहस आए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को फिर नैब ने तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी में LNG स्कैंडल केस में कल सुबह 10 बजे पेश होने की हिदायत। उधर नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में 8 इंक्वायरीज और 2 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान और साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ तहकीकात की जाएंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान की क़यादत में अदालती वफ्द का बर्मिंघम में पाकिस्तानी काउंसलेट का दौरा, कहते हैं कानून सब के लिए बराबर, झूठी गवाही देने वाले को भी सजा मिलेगी। ऑनलाइन शिकायत के इंदराज के लिए शुरका को ब्रीफिंग। आलमी क्रिकेट कप की फातेह टीम इंग्लैंड के पाकिस्तानी नयाद बरतानवी खिलाड़ी आदिल रशीद का ब्रैडफोर्ड पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। मंचलों का ढोल की थाप पर रक्स। आदिल रशीद की खानदान का ताल्लुक आजाद कश्मीर के इलाके चक्सवारी से है। बरतानिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान को टैक्स पॉलिसी के हामी, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर शहरी को टैक्स देना चाहिए। ब्रसेल में ओवरसीज पाकिस्तानियों की हमवतनों को भरपूर टैक्स देने की अपील। यूरोप में कश्मीर काउंसिल EU के तरफ से 1 मिलियन दस्तखती मुहिम जारी। बेल्जियम से शुरू होने वाली मुहिम स्पेन पहुंच गई। बार्सिलोना में आगाही कैंप। कश्मीर काउंसिल के कारकुनों ने शहरियों को मसला कश्मीर से आगाह किया। आज़ाद कश्मीर के वजीर बराए हाइड्रल एंड पावर चौधरी रुखसार अहमद का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। दुबई में नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानी कश्मीरियों से आज़ाद कश्मीर में सियाहत और हाइड्रल के शोबे में सरमायाकारी करने की अपील। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात पर गौर व फिक्र के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तकरीब। पाक सरजमीन पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, कौमी वतन पार्टी, ANP और पीपल्स पार्टी के अरकान शरीक हुए। बैंकॉक में ओवरसीज पाकिस्तानी स्थायी एसोसिएशन का महाना इजलास। पाकिस्तानी सिफारत खाने के वीजा काउंसलर मोहम्मद हमायूं की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी।
कोलालमपुर में 6 रोजा बैन-अल-अक़वामी मलेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू। हॉलीवुड और बॉलीवुड के फनकार, हिदायतकार, प्रोड्यूसर्स और जापान, ईरान और इंडोनेशिया, चाइना, भारत और हांगकांग की सुपरहिट फिल्मों की नुमाइश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर, आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बड़ी फतह नसीब हुई है। आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण यादव की बर्रियत और हवालगी का भारतीय मुतालबा मुस्तरद कर दिया। आलमी अदालत ने कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई का मुतालबा तस्लीम कर लिया। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान की जानिब से कुलभूषण को सुनाई जाने वाली सजा को वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 की खिलाफ वर्जी तस्वुर नहीं किया जा सकता। इसमें भी कोई शक नहीं कि कुलभूषण भारतीय शहरी है। आलमी अदालत ने पाकिस्तान से मुनासिब वक्त पर कुलभूषण यादव के मुकदमे और सजा पर नजरसानी की तजवीज दी। अदालत इंसाफ ने करार दिया कि पाकिस्तान के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यादव केस पर नजरसानी कर सकती है। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. Cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian government agencies. That Mr. Yadav is of Indian nationality. इंडियन जासूस कुलभूषण यादव बरीयत के लिए आलमी अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले भारत को वहां भी मुंह की खाना पड़ी। आलमी अदालत बराए इंसाफ कुलभूषण की बरीयत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। यही नहीं बल्कि आलमी अदालत इंसाफ के जज अब्दुल कवी अहमद यूसुफ की जानिब से सुनाए गए फैसले में भारत के बेशतर दलाइल मुस्तरद कर दिए गए हैं। जज ने फैसला सुनाते हुए मजीद कहा कि पाकिस्तान की जानिब से कुलभूषण को सुनाई जाने वाली सजा को वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 की खिलाफ वर्जी तस्वुर नहीं किया जा सकता। The court reiterates that it's not the conviction and sentence of Mr. Yadav which are to be regarded as a violation of Article 36 of the Vienna Convention. The court also recalls that it is not to be presumed that partial or total annulment of conviction or sentence provides the sole and necessary remedy in cases of violations of Article 36 of the Vienna Convention. Thus, the court finds that this submission is made by India cannot be upheld. जज का कहना था कि इस बात में कोई शक नहीं कि कुलभूषण भारतीय शहरी है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत वियना कन्वेंशन के फरीक हैं और वियना कन्वेंशन जासूसी करने वाले कैदियों को काउंसलर रसाई से महरूम नहीं करता। पाकिस्तान कुलभूषण को काउंसलर रसाई दे, ताहम वो पाकिस्तान की तहवील में ही रहेगा। The court notes, however, that by raising the argument that India has not provided the court with the actual passport in Mr. Yadav's real name, Pakistan appears to suggest that India has failed to prove Mr. Yadav's nationality. In this respect, the court observes that the evidence before it shows that both parties have considered Mr. Yadav to be an Indian national. The court is satisfied that the evidence before it leaves no room for doubt that Mr. Yadav is of Indian nationality. पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने की, जबकि डायरेक्टर जनरल सार्क और तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल भी पाकिस्तानी वफ्द के साथ मौजूद थे। निहत्ते पाकिस्तानियों को बदतरीन दहशतगर्दी का निशाना बनाने वाला भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव किसी काउंसलर रसाई का मुस्तहिक नहीं है। पाकिस्तान के एडहॉक जज जस्टिस तसद्दुक जलानी के फैसले पर इख्तलाफी नोट सामने आ गया। जस्टिस तसद्दुक जलानी कहते हैं वियना कन्वेंशन जासूसों पर लागू नहीं होता। भारतीय दरख्वास्त काबिल समाअत करार नहीं देनी चाहिए थी। भारत मुकदमे में हकूक से नाजायज फायदा उठाने का मुर्तकिब हुआ। I am Commander Kulbhushan Jadhav.
कमांडर कुलभूषण जाधव जासूस ही नहीं, दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड भी है। जासूस और दहशतगर्द पर काउंसलर रसाई अमूर का इतलाक नहीं होता। भारतीय वकील हरीश साल्वे ये साबित करने में नाकाम हो गए कि कुलभूषण जासूस नहीं। पाकिस्तानी वकील खबर कुरैशी ने कमांडर कुलभूषण को नेवी का हाजिर सर्विस अफसर, जासूस और तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस साबित कर दिया। पाकिस्तानी वकील ने तारीखी अदालती फैसलों के हवाले दिए। पाकिस्तानी वकील ने बैनुल अक़वामी कानून के पैराए में साबित किया कि जासूस और तकरीबकार को काउंसलर रसाई का हक हासिल नहीं। पाकिस्तानी वकील ने अमेरिका और रूस के माबैन कैदियों के तबादले की मिसाल दी। अमेरिका और रूस के माबैन तहवील मुजरिमान के दौरान काउंसलर रसाई फराहम नहीं की गई थी। भारत 60 साल तारीख में आलमी अदालत से बयाना कन्वेंशन के तहत ऐसी रियायत मांगने वाला पहला मुल्क है। पाकिस्तान और भारत के माबैन 1982 और 2008 के 2 तरफा मुआहदे मौजूद हैं। बयाना कन्वेंशन के तहत काउंसलर रसाई फराहम कर भी दी जाए तो भी रिहाई या मुकदमा खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत 2017 तक कमांडर कुलभूषण जाधव को अपना शहरी मानने को ही तैयार न था। काउंसलर रसाई मांगने से कबल भारत को ये तस्लीम करना था कि कुलभूषण उनका शहरी है। भारतीय शहरी कुलभूषण यादव है या हुसैन मुबारक पटेल, शनाख्त मुबहिम है। जब शनाख्त ही वाज़े नहीं तो काउंसलर रसाई किसे दी जाए। पाकिस्तान के एडहॉक जज जस्टिस तसद्दुक जिलानी का फैसले पर इख्तलाफी नोट सामने आ गया। जस्टिस तसद्दुक जिलानी कहते हैं वियना कन्वेंशन जासूसों पर लागू नहीं होता। भारतीय दरख्वास्त काबिल समात करार नहीं दी जानी चाहिए थी। भारत मुकदमे में हकूक से नाजायज फायदा उठाने का मुर्तकिब हुआ। नाज़रीन, डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने यह कहा है कि आलमी अदालत ने फैसले में कहा कि पाकिस्तान चाहे तो इसको रिव्यू कर सकता है। मिलिट्री कोर्ट की सजा को कलअदम करार नहीं दिया गया। ICJ ने कुलभूषण की रिहाई की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। उन्होंने मजीद कहा कि फैसला पाकिस्तान की जीत है। शॉर्ट नोटिस में आलमी अदालत में गए, आलमी अदालत गए, उसके बावजूद ये केस हमने जीत लिया है। आलमी अदालत में केस था, इसीलिए आर्मी चीफ ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। आज इंडिया के लिए एक और 27 फरवरी है। इंडिया को एक बार फिर सरप्राइज मिल गया। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह हासिल हुई। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर कहते हैं कुलभूषण की रिहाई की दरख्वास्त मुस्तरद होना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। The issue is very categorical that when they have said that all actions in review and reconsideration will be considered by a court of law, and that court of law will act in accordance with the provisions contained in the Vienna Convention. So we will have to wait for the court of law to give its judgment. अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर की गुफ्तगू आपने जानी है। नाज़रीन, आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान की तारीखी फतह पर बात करते हैं दी हेग में आलमी अदालत इंसाफ के बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद कामरान से। कामरान, ये बताइएगा, आप सारा दिन अदालत में मौजूद रहे, अदालती कार्रवाई शुरू से लेकर आखिर तक हमारे नाज़रीन को ब्रीफ कीजिएगा। जी, आज आलमी अदालत इंसाफ ने इस केस का फैसला सुनाया। अदालत के जो सदर है अब्दुल कवी अहमद यूसुफ, उन्होंने दोनों जो पाकिस्तान और भारत के नुमाइंदों की मौजूदगी में ये फैसला पढ़ के सुनाया। और इस फैसले के जो मुख्तलिफ नुकात हैं उनके ऊपर जो हमारे एडहॉक जज हैं तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब, उनका इख्तलाफ नज़र आया। बाकी तमाम जजेस का फैसला जो है वो एक तरफ नज़र आया और सिर्फ तसद्दुक जिलानी इख्तलाफ करते हुए नज़र आए। लेकिन ओवरऑल अगर फैसले को देखा जाए तो ये एक इंतहाई मुनासिब और एक मुतवाज़न फैसला इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि अदालत ने जो रिहाई की दरख्वास्त थी कुलभूषण यादव की वो भी रिजेक्ट की, और जो उसको सज़ा दी गई है मिलिट्री कोर्ट की तरफ से उसको भी कलअदम करार नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो अपनी उसका कोई टाइम फ्रेम भी नहीं दिया कि वो आप इसका जो है वो रिव्यू करें और दूसरा इसको काउंसलर रसाई दी जाए। लेकिन ये एक इंतहाई मेरे ख्याल में एक मज़ाक़खेज़ बात होगी कि आज तक जज ने कोट किया कि आज तक ये वियना कन्वेंशन है वो किसी भी उसकी जो लैंग्वेज है वो रिसीविंग और सेंडिंग स्टेट्स है, उसका इतलाक आज तक किसी दहशतगर्द या किसी जासूस पर नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक्सक्लूडेड भी नहीं है। तो ये एक ऐसे ही मेरा ख्याल है कि घुमा फिरा के उन्होंने इस पे लागू किया है, वरना उसकी जो लैंग्वेज है वो सेंडिंग और रिसीविंग स्टेट है, मतलब कि वो लीगली किसी मुल्क में एंटर होने वाला नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया कामरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
कुलभूषण केस में पाकिस्तान को शानदार कामयाबी मिली है और भारत को मुंह की खाना पड़ी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे वकार बाबर से, जो इस वक्त दी हेग में आलमी अदालत के बाहर मौजूद हैं। जी वकार, बताइएगा फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, आज एक मरतबा फिर भारत को मुंह की खानी पड़ी। जैसा कि आपने सारा दिन ये कुलभूषण जाधव का केस जिसकी अपडेट्स हम साथ साथ देते रहे, उसको आपने देखा भी है और सुना भी है। अभी इस वक्त जब मीडिया से बात करने की बारी आई तो भारतीय जो वफद था वो मुंह छुपा के भाग गया और उन्हें कोई बात नहीं की, बात किए बगैर अपनी गाड़ी में बैठ के भागे। जबकि पाकिस्तानी वफद की जानिब से पाकिस्तानी वकील उन्होंने भी बात की। इसके अलावा हमारे जो तर्जुमान थे, अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने मीडिया से बात की और उनका ये कहना था कि हमारी ये पाकिस्तान की जीत है, ये पाकिस्तानी कौम की जीत है और भारत जो ये चाहता था कि उनका ये रॉग एजेंट जो है उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, उसकी सज़ा को ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा उनको कुछ भी नहीं मिला। और उनको सिर्फ इतना जो है आलमी अदालत ने इतना कहा है पाकिस्तान को कि आप जो है उसका रिव्यू किया जाए, उसको कौंसल जो एक्सेस दी जाए। इससे ज़्यादा उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उसको हम जो है आपको हुक्म देते हैं कि इसको छोड़ दें या इसकी जो सज़ा है उसको मुअत्तल किया जाए। और पाकिस्तान की ये आज की जीत पाकिस्तान के हक़ में आई है और भारत को एक मरतबा फिर मुँह की खानी पड़ी है। जी, दी हेग में पाकिस्तान के हक में फैसला आते ही पाकिस्तानी कम्युनिटी में इत्मीनान और खुशी की लहर दौड़ गई। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने क्या कहा, ये देखते हैं। आज उन्होंने यही कहा जी कि इनको जो है कौंसलर रसाई जो है ना वो दी जाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने पहले भी कौंसलर रसाई दी थी, लेकिन ये बात जो है पता नहीं क्या वजह बार बार इसी चीज़ को दोहराया गया कि इनको जो है कौंसलर रसाई दी जाए। वो एक दहशतगर्द है, उसने दहशतगर्दी की है, उसने बलूचिस्तान में बहुत सारे दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस रहा है, कराची में वो मुलव्वस रहा है और उसने दर्जनों दफ़ा जो है इसका एतराफ़ किया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव के लिए भारत की ये इस्तदा तो मंजूर की है कि उसे कौंसलर रसाई मिलनी चाहिए, और लेकिन अगर हम ये कहें कि उनकी सज़ा को मुकम्मल ख़त्म कर दिया है तो ऐसा नहीं है, बल्कि कोर्ट ने यह कहा है कि उनको रीट्रायल का हक़ है, उन्हें रीट्रायल करनी चाहिए। और पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने केस की प्रोसीडिंग के दौरान भी ये ऑप्शन दी थी कि अगर हमने किसी जगह जो बुनियादी इंसानी हकूक़ है उसकी अगर कुलभूषण जाधव के मामले में खिलाफ वर्जी हुई है तो हम उसको कंपनसेट करेंगे। कुलभूषण केस में भारतीय शिकस्त पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खुशी का इजहार किया है। लंदन और दीगर शहरों में बसने वाले पाकिस्तानियों का कहना है कि कुलभूषण भारतीय दहशतगर्द है, जिसे पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक पाकिस्तानी अदालतें ही सजा सुनाएंगी। भारतीय मीडिया और वज़ीर आज़म अपनी कौम को सच बताएं, जिससे डर रहे हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। कुलभूषण जाधव जो कि बहुत बड़ा जासूस था और पाकिस्तान में बलूचिस्तान में और कराची में अफरा तफरी फैलाने पर पकड़ लिया था उसको पाकिस्तान आर्मी ने और उसको फांसी की सज़ा दी थी, जो कि मोदी जो था उसको आर्मी अदालत में ले गया। और आज आर्मी अदालत ने पाकिस्तान के फैसले को सराहा और उसने कहा जो पाकिस्तान ने फैसला किया बिल्कुल ठीक किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह हुई है। आज जो आलमी अदालत ने जो फैसला दिया है कुलभूषण के ख़िलाफ़ वो बिल्कुल ठीक दिया है, क्योंकि वो पाकिस्तान का गद्दार था और पाकिस्तान ने जो भी उसके बारे में एक्शन लिया या जो जुडिशरी ने जो भी एक्शन उसके ख़िलाफ़ लिया बिल्कुल ठीक लिया था। ये हमारी बहुत बड़ी फतह है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कोर्ट ने बहुत सही फैसला दिया है और ये फैसला जो है ये आल्सो भी पैदा करता है कि इंडिया जो बजाते खुद गलत है और ये फैसला इटसेल्फ इंडिया की क्रेडिबिलिटी को डैमेज करता है। एंड हम बहुत शुक्रगुजार आलमी अदालत के और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ऐसे ही इज़्ज़त दे हर टाइम। इंडियन जासूस था बल्कि दहशतगर्द था, उसका मुकदमा जो था आलमी अदालत में था वो पाकिस्तान के हक़ में आया है। इसने बहुत बड़े जुल्म किए हैं, बेकसूर लोगों को शहीद किया है, इसका अंजाम वही मौत है और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी मौत की जो सज़ा बरकरार रखी जाए। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान की क़यादत में पाकिस्तान की आला अदलिया के वफ़द ने बर्मिंघम में पाकिस्तानी काउंसलेट का दौरा किया। जस्टिस सरदार शमीम खान ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। इसी पर देखिए आबिद कासमी की ये रिपोर्ट।
लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान की क़यादत में आला अदलिया के वफ्द ने कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान बर्मिंघम का दौरा किया, जहां कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद इस्माइल, वाइस कौंसलर सरदार खान खटक, काजी वहीदुर रहमान, पासपोर्ट मैनेजर हारून खान, मोहम्मद हबीब और दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी वफ्द में जस्टिस जवाद हसन, एडिशनल सेशन जज खालिद सईद वट्टू, सीनियर सिविल जज शकीब इमरान कमर, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट हुमायूं इम्तियाज, मोहम्मद शहजाद असद शामिल हैं। वफ्द को कौंसलेट के मुख्तलिफ शोबाजात, नादरा कार्ड, पासपोर्ट ऑफिस अटेस्टेशन का दौरा कराया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए जस्टिस सरदार शमीम खान ने कहा कि कानून सब के लिए बराबर है, जो भी गैर कानूनी काम और झूठी गवाही का मुर्तकिब होगा उसे जरूर सजा मिलेगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में वतन की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है। जज्बा है उनका पाकिस्तान के हवाले से, और मुझे बड़ी खुशी हुई है। बड़ा मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानियों से भी और पाकिस्तान से भी, ये बड़ी खुशी की बात है। कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हमने डायरेक्शंस दे दी हैं और मैं जो ही जाऊँगा तो उनको एक स्पेसिफिक टाइम दे दूँगा कि इतने अरसे में ये केसेस करें। तो वो वकला का यही है कि अगर एक दिन नहीं आएंगे तो दूसरे दिन आएंगे, दूसरे दिन नहीं आएंगे तो तीसरे दिन आएंगे। अगर डे टू डे बेसिस पे ये केसेस वो फिक्स करना शुरू कर देंगे तो अल्टीमेटली उनको आना पड़ेगा डेफिनेटली। इस मौका पर MP खालिद महमूद, कौंसलर मोहम्मद अफसल और दीगर ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस के दौरे को खुश आइंद करार देते हुए कहा, लाहौर के चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ जस्टिस जवाद हसन साहब का ये जो दौरा है ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। और पहली दफ़ा हमने देखा है कि जुडिशरी जो है इन एक्शन वेरी ट्रांसपेरेंट, और मुझे उम्मीद है कि इससे हम पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ेगा। अभी उन्होंने सर बना रखे हैं कि वो डायरेक्टली यहाँ के ओवरसीज जो लोग हैं जिनको इश्यूज है वो डायरेक्टली उनसे रब्ता कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट एंड ऑल्सो थ्रू ईमेल टू गेट द केसेस डेल्ट विद, एंड दे वेरी प्रोएक्टिव ऑन दैट। बट इफ समबडी हैज एन इशू, आई सजेस्ट व्हाट यू शुड डू इज गो टू योर लोकल MP एंड देन आस्क देम टू पुश इट फॉरवर्ड, एंड आई एम श्योर दे विल बी एबल टू हेल्प। बट दिस इज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन जो हमारा हुआ है, और यहाँ चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा है कि हम इस बात पे सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम काम करके दिखाएंगे। मेरा विरासत का केस काफ़ी देर से पेंडिंग था, तकरीबन 6 महीने से काफ़ी कोशिश कर रहे थे, कभी जज साहब नहीं होते थे, कभी फ़लाँ काम कभी फ़लाँ काम। तो ये कल जो डेलीगेशन आया हुआ था हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब से, उन्होंने कल ये सारा जब सिस्टम बताया तो मैंने इनको फॉलो किया, अपने वकील को फ़ोन किया। मेरे वकील ने बोला कि सुबह जाके अगर मेरा आज काम ना हुआ तो वो दायर कर देंगे कंप्लेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जब गए हैं कोर्ट में तो जज साहब ने 7:03 पे यहाँ के लोकल टाइम के मुताबिक मुझे मैसेज आया है कि आपका फैसला आपके हक में हो गया है। इस दौरान कम्युनिटी अफराद ने सवालात किए और बरतानिया से शिकायत के अंदराज के लिए तरीकाकार और उन पर अमल दरामद के हवाले से मालूमात हासिल की। इस मौके पर जस्टिस जवाद ने लैपटॉप पर कम्युनिटी रहनुमाओं को तरीकाकार भी समझाया। खाने के दौरान वफ्द के अराकीन ओवरसीज कम्युनिटी के साथ घुल मिल गए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। आलमी क्रिकेट कप की फातह टीम इंग्लैंड के पाकिस्तानी निजात बरतानवी खिलाड़ी आदिल रशीद का ब्रेडफोर्ड पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने आदिल रशीद की कारकर्दगी को खूब सराहा। मजीद तफसीलात जानते हैं वकार बाबर की इस रिपोर्ट में। 31 साला पाकिस्तानी निजात बरतानवी क्रिकेटर आदिल रशीद अपने वालदैन के साथ ब्रेडफोर्ड में रहाइश पजीर हैं, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के शहर चक सवारी से है। बरतानिया में क्रिकेट के शायकीन ने आदिल रशीद की कारकर्दगी और इंग्लैंड की जीत पर खुशी का इजहार करते हुए ढोल की थाप पर रक्स किया। For all the support here, I didn't think it would be like this, turning out in thousands. I didn't think they would turn out in thousands, but no, Jazakallah for all the support here in Bradford. Lovely being home and getting this warm welcome. Jazakallah for all that, and thank Allah for winning the final as well. आदिल रशीद 2009 से इंग्लैंड कौमी क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे हैं। 19 टेस्ट मैचों में 60 विकेटें, जबकि 99 वनडे मैचों में 143 विकेटें ले चुके हैं। आदिल रशीद की जानिब से कम्युनिटी, फैमिली और कप्तान मोर्गन के लिए इजहार तशक्कुर भी किया गया। बरतानिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टैक्स पॉलिसी की तायीद की है। शहरियों का कहना है कि हर शख्स को टैक्स देना चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मजीद क्या कहना था, जानते ब्रिस्टल से नुमाइंदा 92 न्यूज़ तनवीर बुखारी से।
जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है पाकिस्तान में वो है टैक्स, कि गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है और आवाम टैक्स देने के लिए रेडी नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसमें आवाम का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हम यूज़ टू नहीं हैं टैक्स देने के लिए। हम यहाँ पे टैक्स भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम टैक्स पे करते हैं वो हमारे ऊपर ही लगना है। आवाम के लिए, उस भलाई के लिए वो टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, क्योंकि ये जो इशू चल रहे हैं महंगाई के और ये सब कुछ, ये इमरान खान की हुकूमत का कोई कसूर नहीं है इसमें। ये पिछले 60 साल का गंद पड़ा हुआ है। ये जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, इन लोगों ने ना टैक्स लिया है, ना आवाम को शऊर दिया है कि टैक्स है क्या, ना उनको बताया गया है। तो मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट कर रही है, जो इमरान खान कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, हम उनके साथ हैं। मेरा अपना ख्याल है कि बिल्कुल टैक्स सबको देना चाहिए और शायद गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक कर रही है। इससे पहले थोड़ा सा एक स्टेप शायद मिस हो गया कि वो लोगों को एजुकेट करते कि टैक्स है क्या, और ये आप लोगों के लिए ही है। जो हम लोगों की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी वो ये थी कि इमरान खान आएंगे, वो जो अमीर लोग हैं उनको पे थोड़ा नेल डाउन करेंगे, उनसे टैक्सेस लेंगे, उनसे पैसा निकालेंगे और गरीब आदमी पे डालेंगे। लेकिन वो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि वो एकदम आके सारा बोझ जो है वो गरीब आदमी पे आ गया है। बाकी मैं 100% इस चीज़ पे एग्री हूँ कि टैक्स देना चाहिए, और टैक्स ही वो वाहद वे है जिससे कि इकानमी चल सकती है। ये टैक्स का जो इन्होंने शुरू किया है ये बिल्कुल ठीक है, टैक्स वाकई होना चाहिए। जो भी कारोबार है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, सबको टैक्स देना चाहिए। लेकिन मुश्किलात जो इस वक्त ये हो रही हैं पाकिस्तान में कि जो पब्लिक है वो उसमें अवेयरनेस नहीं है, उनको अवेयरनेस जो है बहुत कम है इसके मामले में। अगर उनको पहले जो है ये जो कुछ भी PTI इमरान साहब कर रहे हैं वो बहुत जल्दबाजी में ये फैसले कर रहे हैं ताकि अपना लोन जो है वो पेड ऑफ कर सकें, लेकिन ये पैसा निकालना पब्लिक से इतना आसान नहीं है। इसकी कोई प्रोसेस होनी चाहिए, उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए। अब वक्त चेंज हो रहा है। अब उन्होंने यानी ये तैयार कर लिया है कि पाकिस्तान पे जो बोझ है, जो कर्जे हैं वो उतारने हैं। तो अगर किसी भी मुल्क ने या किसी भी आदमी ने अपने पैरों पे खड़ा होना है तो ये जो कड़वा घूंट है ये पकड़ना पड़ता है। मैं ख़ास तौर पे बिल्कुल भी मुतफिक नहीं हूँ उसकी पॉलिसियों से। इमरान खान बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जो टैक्स पे लोगों पे बोझ डाल रहे हैं, गरीब लोगों पे बोझ डाल रहे हैं, एक तरीकाकार होना चाहिए। पहले लोगों को बताना चाहिए कि इस तरह हमने तय करना है, वो ना बताए सारा कुछ उन्होंने एक गरीब आदमी पे बोझ डाल दिया है। और जिस तरह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए उसने मुश्किलात खड़ी की हैं, वो हमारे लिए काबिल तफसीश हैं और हम इस पर मजम्मत करते हैं जो भी उसकी पॉलिसी है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। यूरोप में कश्मीर काउंसिल EU की तरफ से 1 मिलियन दस्तखती मुहिम जारी है, जो बेल्जियम से होती हुई स्पेन तक पहुंच गई है। बार्सिलोना में मुहिम से आगाही के लिए कैंप लगाया गया, जिसका हवाला बता रहे हैं शाहिद अहमद शाहिद अपनी इस रिपोर्ट पर। यूरोप में कश्मीर कौंसिल EU की तरफ से 1 मिलियन दस्तखती मुहिम स्पेन तक पहुंच गई। इस हवाले से बार्सिलोना में एक रोजा कैंप लगाया गया, जहां बड़ी तादाद में मुकामी कम्युनिटी ने दस्तखत करके मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने भी कैंप का दौरा किया। इस मौका पर मुकामी कश्मीरी रहनुमा राजा मुख्तार सोनी, राजा नामदार इकबाल और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रजा सैयद का कहना था कि मुहिम के दौरान लोगों का अमल बहुत हौसला अफजा था। इस कैंप से उन लोगों को भी मकबूजा कश्मीर के हवाले से आगाही मिली जिन्हें वहाँ की सूरत हाल का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ये मुहिम 10 लाख दस्तखत होने तक जारी रहेगी। जो मेन मकसद है वो अवेयरनेस क्रिएट करना है, और दस्तखती मुहिम जो 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन कश्मीर काउंसिल EU ने ब्रसल से शुरू की थी, वो दूसरे मुल्कों से होते हुए आज स्पेन में है। तो इसका जो मेन मकसद है अवेयरनेस, और उसके साथ साथ हम जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है हम चाहते हैं कि वो इस सिग्नेचर कैंपेन को जारी रखेंगे ताकि हम 1 मिलियन सिग्नेचर का जो टारगेट है वो पूरा कर सकें। और इसके साथ साथ हम आलमी बरादरी को भी बताना चाहते हैं
कि जब तक कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक आज़ादी नहीं मिल जाता, जब तक उन पे होने वाले मज़ालिम बंद नहीं हो जाते, उस वक्त तक ये तहरीक जो है ना वो जारी रहेगी और दस्तखती मुहिम उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम 1 मिलियन सिग्नेचर इकट्ठे नहीं कर लेते। ये सिलसिला जारी रहेगा। मुहिम का मकसद 10 लाख दस्तखत जमा करके मसला कश्मीर में इंसानी हकूक के मामले को यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर पेश करना है ताकि वहाँ जारी भारतीय मजालिम को रोका जा सके। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की बार्सिलोना आमद के बाद कश्मीर से मुतल्लिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें बिलाशुबा बहुत इजाफा हो चुका है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। आज़ाद कश्मीर के वजीर बराए हाइड्रल एंड पावर चौधरी रुखसार अहमद ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों और कश्मीरियों से अपील की कि वो आज़ाद कश्मीर में सियाहत और हाइड्रल के शोबे में सरमायाकारी करें। मज़ीद तफसीलात देखिए सैयद मुदस्सिर की रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर के वजीर बराए हाइडल एंड पावर चौधरी रुखसार अहमद ने दुबई में मारूफ बिजनेसमैन सरदार आसिफ करीम से उनके ऑफिस में मुलाकात की। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार अल्ताफ हुसैन, नायब सदर इरफान यूसुफ और दीगर लीगी ओहदेदार भी मौजूद थे। चौधरी रुखसार अहमद ने मजीद कहा कि इनकी हुकूमत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की हदायत पर सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के लोग हैं यहाँ पर, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप आएँ और इन्वेस्टमेंट करें और टूरिज़म के हवाले से इन्वेस्टमेंट करें। यानी कि हम अभी टूरिस्ट पॉलिसी हमने दी है कि हर पूरी आज़ाद कश्मीर में AJK में दैट इज़ ए टूरिस्ट प्लेस, तो उस पर हमने किया है कि हर एक जगह पर हम लीज़ पर जो है वो ज़मीन देंगे। People should come from overseas Pakistani to invest in tourism. They can make their hotel, motel, restaurants. आप जहाँ पर चाहें वहाँ पर आप जो है वो रेस्ट हाउस और इस तरह की जो हमने पॉलिसी दी है टूरिज़म की, उसके हवाले से आप काम कर सकते हैं। वज़ीर बराए हाइडल एंड पावर ने दावा किया कि उन्होंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को सियासत में क्लीन बोल्ड कर दिया है। अब तो ये हाल हो गया है कि पूरे आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उम्मीदवार ही नहीं है। हम हमेशा बैरिस्टर सुल्तान महमूद का मुकाबला करते हैं, हमें तो कोई मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह फिर जीतेंगे उनसे। वो उनके पास तो आप ये बात याद रखें, उसके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। पूरी आज़ाद कश्मीर में मुझे बताएं कि PTI के पास कौन सी जगह पर कैंडिडेट हैं जो इलेक्टेबल कैंडिडेट हैं। नून लीग के पास आज भी जो हैं वो इलेक्टेबल कैंडिडेट मौजूद हैं। और मैं ये समझता हूँ जो तामीर व तरक्की हमने फ़ारूक हैदर की क़यादत में की है, मैं ये समझता हूँ कि अगले इलेक्शन में भी हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मियां नवाज शरीफ की क़यादत में अगला इलेक्शन भी जीतेंगे। इस मौके पर आसिफ करीम ने जज अरशद मलिक के वीडियो स्कैंडल पर बात करते हुए कहा कि वो जज हैं, कोई उबर के ड्राइवर नहीं। नवाज शरीफ बेगुनाह हैं, अदालत उज़्मा से अपील है कि फौरी उनकी सजा मुअत्तल करे। कुछ वीडियो और आने वाली थी लेकिन उससे पहले ही जज साहब सारी बातें खुद मान गए। और जो जज साहब एक बात कह रहे हैं कि जी मुझे ब्लैकमेल किया गया और मुझे लाया गया, वो पाकिस्तान की एक अदलिया के जज हैं जी, वो एक उबर के ड्राइवर नहीं है कि उनको किसी ने फ़ोन किया कि मक्के में आ जाओ, मदीने में आ जाओ जी, आप रायवंड आ जाओ। ऐसा नहीं है, इख्तिसाब होना चाहिए, लेकिन इख्तिसाब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सिलेक्टेड इख्तिसाब होए। मुस्लिम लीग नून गल्फ के सदर सरदार अल्ताफ हुसैन ने इस मौके पर कहा कि उनके दौर में आज़ाद कश्मीर में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। उम्मीद है कि 1 साल का जो अरसा रह गया है इसमें भी मज़ीद तरक्याती काम मुकम्मल होंगे। आज़ाद कश्मीर में जो तामीर व तरक्की का जो काम है वो जो साबका जो गवर्नमेंट थी उनसे बेहतर अंदाज में हो रहा है। हमारा जो बजट है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के बजट को डबल किया था। उस लिहाज से हमारी जो सड़कें हैं उनका खासा काम हुआ है। चौधरी रुखसार अहमद अपना दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात मुकम्मल करके बरतानिया रवाना हो गए हैं, जहां वो पार्टी कारकुनों से मुलाकातें करेंगे, जबकि वहां से वो ब्रिसल जाकर मसला कश्मीर पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। सैयद मुदस्सिर कशनूद, 92 न्यूज़, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी दारुल रियाज में पाकिस्तान के सियासी और माशी हालात पर गौर फिक्र के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें PSP, जमीयत उलमा इस्लाम, कौमी वतन पार्टी, ANP और पीपल्स पार्टी के अरकान ने शिरकत की और मुल्की हालात पर इजहार ख्याल किया। इसी पर देखिए उमैर अली की ये रिपोर्ट।
दारुल हुकूमत रियाज में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुनक्कद होने वाली तकरीब में पाकिस्तान के कई सियासी जमातों के ओहदेदारों कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि मुल्क की 70 साल तारीख में पाकिस्तान के माशी हालात इतने अबतर नहीं हुए जितने आज हैं और इन हालात के जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। मुकर्रीन का कहना था मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से अवाम सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। महंगाई के तूफान ने गरीब तबके की जिंदगी अजीरन कर दी है। मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर मिर्जा अल्ताफ का कहना था मौजूदा हुक्मरान इंतकामी सियासत के जरिए अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ हैं, जबकि अवामी मसाइल को पसे पुष्ट डाल दिया गया है। आज अवाम के साथ साथ ताजर बरादरी भी सरापा एहतजाज है। किसी पार्टी ने किसी को नहीं कहा हड़ताल करने के लिए, लेकिन 1972 के बाद पहली दफा हुआ है कि पूरा पाकिस्तान जाम था और एक भी दुकान नहीं खुली, क्योंकि लोगों को अब खाने के लाले पड़े हुए हैं। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, पाकिस्तान 70 साल में इतना नुकसान नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर खालिद अकरम राना का कहना था कि नैब जज की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद नवाज शरीफ को पाबंद सलासल रखना मुनासिब नहीं है, उनको जल्द रिहा किया जाए। जज को तो आपने मुअत्तल कर दिया या खत्म कर दिया और उस जिस जज ने वो फैसला लिखा हुआ था उस फैसले की वजह से आज जो आदमी मेरा कायद बंद है उस पर आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो हम यहाँ मैं इस प्लेटफॉर्म से ये मुतालबा करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ऐसा ना हो कि वो एक तहरीक बन जाए और फिर तहरीक का आगाज हम सऊदी अरब से करें, तो जितनी जल्दी हो सके उसकी रिहाई का बंदोबस्त किया जाए। तकरीब से यूथ विंग के सदर राजा याकूब, कौमी वतन पार्टी के इकबाल वदूद, PSP के नईम, JUI के मौलाना हमायूं महसूद, फैसल बशीर और नासर के अलावा दीगर ने भी खिताब किया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। अब कुछ खेल के मैदान से अहम खबरें। PCB में तब्दीलियों के चक्कर चलने लगे। इंजमामुल हक ने चीफ सिलेक्टर का ओहदा छोड़ दिया। कहते हैं नई सिलेक्शन कमेटी को मौका देना चाहता हूं। इंजमामुल हक ने PCB के साथ मजीद काम करने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। मैं आगे इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में नए लोगों को आना चाहिए, नए आइडियाज़ के साथ, नई सारी सोच के साथ आना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो भी लोग आएंगे उनको भी प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए और मेरे ख्याल में जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता था मैंने 3-3.25 साल में अपने किया है। क्रिकेटर हूँ, मेरा ब्रेड एंड बटर यही है। अगर बोर्ड मुझे इस सिलेक्शन के अलावा किसी चीज़ की ऑफ़र करेगा तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, लेकिन अगर सिलेक्शन की कहेगा वो मैंने आपको पहले बताया कि जी मैंने उनसे माजरत की है। इस बुलेटिन से फिर वक्त इतना। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।